We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत महत्वपूर्ण बातें रही हैं, चाहे वो मिशन सुदर्शन चक्र चलाने की बात हो या आत्मनिर्भर भारत को युवाओं के सामर्थ्य से आगे बढ़ाने की बात हो। राष्ट्रीय सुरक्षा पे उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया और जब बात अमेरिका की आई तो उन्होंने कहा कि दूसरे की लकीर कमजोर करने के बजाय अपनी लकीर बढ़ाने पे ज्यादा काम करना चाहिए। तो पयोधी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैश्विक हर क्षेत्र को छुआ है अपने संबोधन में। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात युवाओं को रोजगार को लेकर जो बड़ा ऐलान उन्होंने किया, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जिसमें 1 लाख करोड़ का जो राशि है निर्धारित की गई थी, उसकी शुरुआत उन्होंने कहा कि यहीं से कर दी है उन्होंने। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए अपने संबोधन के बाद ये शानदार तस्वीरें। तो आप प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, वहां पर जो कैडेट्स आए हैं उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर अगर लब्बोलू आप देखा जाए तो वो विकसित भारत कैसे बनेगा और खासकर आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें की गई, जो क्रिटिकल मिनरल है उस पे भारत को बहुत तेजी से काम करना होगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इंपोर्ट्स में अपनी डिपेंडेंसी नहीं रख सकते, आपको ये रास्ता खोजना होगा। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि ऊर्जा सुरक्षा के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना होगा और भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से आगे बढ़ाना होगा। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह साहब हमारे साथ बने हैं, संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं। एनके साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, 3 बड़े पॉइंट्स आप जो इस संबोधन से ले रहे। देखिए, 3 बड़े पॉइंट्स में एक तो जनता के खुशी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने अनाउंस की है, जिसके निटिग्रिटी तो नहीं बताया, लेकिन वो हिंट काफ़ी बड़ा है कि जीएसटी को रेशनलाइज कर रहे हैं। मतलब कि जीएसटी जनता को बहुत लाभ देगी या इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लाभ देगी। इसका मतलब है कि जीएसटी के जो रेट्स हैं उसको लोअर करने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपका जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू आ रहा था उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है, लेकिन शायद सरकार ने कोई तरीका निकाला हो कि जीएसटी मॉप अप करना भी बढ़ेगा और रेट भी हम लोअर कर, क्योंकि जीएसटी की वजह से इंडस्ट्रीज़ को दिक्कत हो रही है, जनता में महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी चीज़ है। जो सबसे बड़ी ख़ास बात है इस माहौल में वो है सुदर्शन चक्र का जो इन्होंने एक कवच दिया है। इसका मॉडल क्या हो गया और ये कैसे होगा, और क्या ये डिफेंसिव होगा जो चक्र होगा या ऑफेंसिव भी, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा है उससे तो ये लग रहा है कि ये अटैकिंग भी होगा, ये ऑफेंसिव भी होगा और शायद ऑफेंसिव के साथ साथ एक डिफेंसिव। मेरे ख्याल से आकाश इनके पास है, आकाश का ही कोई इम्प्रूव्ड वर्जन होगा या इजराइल का जो मॉडल है वो ले सकते हैं। तो मुझे लगता है सुदर्शन S-400 ने बड़ा जबरदस्त काम किया, हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा वो गेम चेंजर रहा करके। जी हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में मतलब जितना कम ज़्यादा से ज़्यादा बोला जाए वो भी कम होगा। तो S-400 इस तरह का कोई चक्र है जो कि डेवलप होगा और भारत के डिफेंस के लिए शायद इससे बड़ा कोई नज़ीर नहीं हो सकता। दूसरा, आपने देखा होगा हम लोगों ने सवेरे जब बातचीत शुरू की थी तो कहा था कि टैरिफ के जो असरात हैं उस पे ये भाषण पूरा का पूरा, करीब आज आपने देखा 1.25 घंटे का भाषण था, उसके जो असरात हैं उसको लेके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खास करके हमारे प्रोडक्ट सस्ते हों, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें जाना है, यूरोपियन मार्केट में जाना है तो हमें प्रोडक्ट्स को सस्ता करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी अच्छी। तो ये मेरे ख्याल से ये जो मैसेज था वो जो ट्रंप का टैरिफ के जो असरात है, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मैसेज था। यानी तो दाम कम और दम ज्यादा, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया संजीव जी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये भी कह दिया ना कि अपनी लकीर को बड़ा करना है तो दूसरे की छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो। तो ये भी ये कोई लॉजिस्टिक्स होता भी नहीं है कि आप इस बात में अपने मुब्तला रहे कि दूसरे की छोटी कैसे की जाए। दरअसल ये मैसेज वही था कि हम अपने को अगर कर लेंगे तो आज जो हमारी स्थिति है, ये जो संकट आया है, इससे भी हम निकल जाएंगे। बिल्कुल। और एक और बात है संजीव जी, मैं आपको लाना चाहूंगा इस चर्चा में,
उन्होंने कहा कि जो भी अहितकारी नीतियां होंगी, मतलब संकेत वही था कि जो हमारी टैरिफ की जो डिस्कशन चल रही है, उन्होंने कहा जो भी अहितकारी नीतियां होंगी उस पर दीवार की तरह मोदी खड़ा रहेगा। दूसरा, उन्होंने जो लकीर वाली बात जो कही है, आपको लगता है ये दोनों जो बातें उन्होंने जो संकेत दिए हैं वो अगर सीधे ना भी कहें तो कमोबेश वो सिर्फ अमेरिका को ही ध्यान में रख के दिए गए हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज का ये जो संबोधन था, ये बहुत ही व्यापक था, कम्प्रहेंसिव था, विजनरी था, सकारात्मक था और एक संकल्प के साथ दिया गया ये उद्बोधन था, जिसको कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो विकसित भारत को बनाने का होना चाहिए और उसमें राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की जो भूमिका है, जो जिम्मेदारी है, उसको सभी को समझना होगा और उसमें अपना सर्वोच्च जो योगदान है वो देना होगा। जो आपने रमेश जी प्रश्न किया है, पयोधी जी आपने भी ये पूछा लकीर के संदर्भ में, ये जाहिर है कि इस भारत के सकारात्मक जो स्वरूप को दर्शाता है। हम जब भी कोई वैश्विक चुनौती आती है तो उसका जो मुकाबला है सद्बुद्धि के साथ करते हैं, विजडम के साथ करते हैं, विवेक के साथ करते हैं और हमारा जो अप्रोच रहता है हमेशा से एक वैश्विक हितों को भी ध्यान में रख कर के चलने वाला होता है। जाहिर है कि जैसा कि मैं आपके इस संबोधन के पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और इसी बात को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को और विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये स्पष्ट रूप से बता दिया है। और इससे बड़ा मंच देखिए भारत में हो नहीं सकता कि जब लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये सीधा मैसेज दिया है कि यदि भारत के कृषि का जो क्षेत्र है, फिशरीज का जो क्षेत्र है, डेयरी के जो सेक्टर्स हैं, उस पे भारत किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ स्वीकार नहीं करेगा। और इस संदर्भ में यदि भारत के ऊपर किसी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश की जाती है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दीवार बन करके खड़ा रहूंगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक नागरिक, और ये तस्वीरें जो आ रही है ना संजीव जी, आपके पास वापस आऊंगी, माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि हर बार जब बच्चों से मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन के बाद, ये ऐसी तस्वीरें एक और देखने को मिल रही हैं जब बच्चों का उत्साह बढ़ाते हुए, और हो सकता है कि भारत माता की जय या जय हिंद के इस वक्त नारे जब बच्चे लगा रहे हैं तो प्रधानमंत्री का भी उत्साह। और ये हमेशा से रहा है कि वो, हमने देखा कि जब भी वो स्टेज से, मंच से उतरते हैं नीचे, उसके बाद वो ऐसा भी हुआ कि बिना सिक्योरिटी के एकदम अचानक से वो बच्चों के बीच में चले गए थे। तो फिर समझ में आया कि ये तो एक परिपाटी बन चुकी है कि पीएम बच्चों से जरूर मिलते हैं। तो इस बार माई भारत वॉलंटियर्स करके बनाया गया, तो उस ग्रुप से ये बच्चे आए हुए हैं और उसमें एनसीसी कैडेट्स भी है और देश भर से बुलाया जाता है इन बच्चों को। और ये एक अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँगा केवल कैडेट्स ही क्यों, अब देखिए ना कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे रूरल एरियाज में हो, चाहे फार्मिंग सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, उन, चाहे वो गांव के सरपंच हो, उन सबको इस राष्ट्रीय उत्सव में आमंत्रित किया जाता है। बाकायदा मुलाकातें होती हैं उनसे, उनके अनुभव जाने जाते हैं जो मंत्रालय से जुड़े मंत्री हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।